हेलो गाइस, आज बहुपद में जो ऐसे भी एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि बहुपद 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 और माइनस √2 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। तो ये हमारे क्वेश्चन में बहुपद का ये दो शून्यक दिया हुआ है, √2 और माइनस √2। तो इसका मतलब है ये जो शून्यक जो होता है ये x का मान होता है और ये भी x का मान होता है। तो इसका मतलब जी यहाँ पर यदि x रहता है तो ये x का मान होता है, ये दोनों। तो x का मान ये दिया हुआ √2, तो x बराबर √2 और x का मान ये भी है, x का मान ये भी है माइनस √2, तो x बराबर माइनस √2। तो x प्लस में √2 इधर आके माइनस में √2 है ना, फिर x माइनस में √2 इधर आके प्लस में √2। अब ये दोनों x माइनस √2 और x प्लस √2 ये बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ये शून्यक है √2 और माइनस √2, तो इसलिए x माइनस √2 और इंटू एक्स प्लस √2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अर्थात एक ही चीज, अब x माइनस √2 एक्स प्लस √2 है तो एक ही अंतर है दोनों में, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस वाला लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। x माइनस √2 और दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा दोनों घर का काम खत्म, यानी x² माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात x² माइनस √2 का होल स्क्वायर जो होगा वो बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। और x² माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, 2 x² माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। तो जब बहुपद का x² माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा तो x² माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देने पर तो जो अगला गुणनखंड होगा इसमें से निकल जाएगा। तो x² माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो x² माइनस 2 से भाग देंगे इस बहुपद में, 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर x⁴ है, x⁴2 है, x⁴2 लिखेंगे। अब जो ऐसे 2x² से गुना करेंगे x², तो 2x² गुना x², तो 2x⁴2 और यहाँ 2, तो 2x⁴2 और 2 4 हो जाएगा। फिर 2x² गुना माइनस 2, तो माइनस और यहाँ 2, तो माइनस 2 दूनी 4 और x² गुना 2, तो x² ही हो जाएगा, तो माइनस 4x²। यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ भागा में चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस का उल्टा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा। 2x⁴ में घट जाएगा, 2x⁴ ये दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब 4x⁴2 है, यहाँ माइनस में 3x⁴3 है, तो 4x⁴2 में 3x⁴3 ये दोनों एक जाति नहीं है इसलिए नहीं घट सकता है, इसका जाति ये है इसके सामने, तो यानी कि ये 3x⁴3 जो है मेन 3x⁴3 जो है जिसके तस लिख देंगे। अब यहाँ प्लस में 4x⁴2 है, या माइनस में 3x⁴2, 4 प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए 4x⁴2 में 3x⁴2 घट जाएगा तो प्लस में x⁴2 बचेगा। अब यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 नहीं इसलिए -3 देंगे। अब -3 गुना x² तो -3 और यहाँ पर x⁴3 है, यहाँ पर x⁴2 है, यहाँ x⁴1 बढ़ रहा है इसलिए यहाँ x देंगे। -3x गुना x² तो -3x⁴1 और 2 3 हो जाएगा। फिर -3x गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस 3x गुना 2 तो 3 दूनी 6x है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलने पर यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में इसका उल्टा, अब प्लस में जो है वो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 3x⁴3 या प्लस में 3x⁴3 इसलिए प्लस में 3x⁴3 में माइनस में 3x⁴3 चला जाएगा इसलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग जाती है, तो अलग अलग जाती है तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले, प्लस में x² है प्लस x², अब माइनस 6x बचा हुआ है, माइनस 6x।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ अगला पोस्ट हमारा +6x है, तो यहाँ +6x ले लेंगे। अब -2 है तो -2। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, -6x में +6x चल गया, एक खत्म हो गया, इसलिए -2 बचा। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सेम मिल रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है, यहाँ पर भी प्लस रहता है, तो प्लस यहाँ लिखा जाता है। और यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो कुछ नहीं लिया जाता, तो यहाँ एक लिया जाता है। अब 1 गुना एक्स स्क्वायर, 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 1 से गुना करेंगे, इससे नहीं गुना करना, केवल इसी से +1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर +1 से गुना -2, तो प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस का उल्टा यहाँ पर चिन्ह बदला जाता है माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर यहाँ पर घट रहा है, इसलिए दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ +2 है तो +2 में -2 भी घट रहा है, ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा अगला गुणनखंड ये हमारा तैयार हो जाएगा, 2x स्क्वायर -3x + 1। तो लिख देंगे, हम लोग चिन्ह खींच के यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जब हम लोग लिखेंगे तो परीक्षा में पेज चेंज करके ही लिखेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर केवल हम लोग यहाँ पर इस स्थिति में बना देते हैं। तो 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर -3x + 1, 2x स्क्वायर -3x + 1, इसका अगला गुणनखंड होगा, अगला गुणनखंड होगा। तो 2x स्क्वायर -3x + 1 को अगला गुणनखंड, तो इसमें से गुणज निकालना है, इसलिए 2x स्क्वायर -3x + 1 को 0 का बराबर मानेंगे। अर्थात 2x स्क्वायर -3x + 1, तो हम लोग द्विघात समीकरण में जो ऐसे पढ़ चुके हैं कि 1 और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 को गुना करना है, तो 2 1 2, और 2 को लाना है कितना 3, तो 2 1 2, और 2 को लाना है 3, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर -3x है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये प्लस चिन्ह यहाँ प्लस, इसलिए यहाँ माइनस है, तो इसी को देख कर ध्यान देना, -2x और फिर -1x, ताकि -2x से -1x तो -3x हो जाएगा, +1 है तो +1 हो जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात 2x स्क्वायर -2x, तो 2x हम लोग देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो 2 और x कॉमन करेंगे, तो 2 और x के पावर 2 में एगो x निकल गया, तो एगो x -2x निकल गया, तो यहाँ पर कुछ ना बचता तो 1 बचता है। -1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन जब करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस में 2 माइनस रहता तो एक माइनस निकल गया, तो एक माइनस बचेगा, और 1 का पहाड़ा 1 एक बार में, तो इसलिए 1 बराबर 0 है तो बराबर 0। अर्थात 2x × x - 1। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा गुणनखंड सही रहता है तो दोनों घर मिल जाता है, तो x - 1 एक घर लिखते हैं, x - 1 एक घर लिखेंगे, तो x - 1 एक घर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ भी x - 1 एक घर आ जाएगा, यहाँ बचेगा -1। अगला घर बना लेंगे, इसको बराबर 0 तो बराबर 0 कर देंगे, तो एक बार x - 1 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार 2x - 1 बराबर, तो x - 1 बराबर 0, एक बार 2x - 1 बराबर 0। अर्थात x बराबर माइनस में 1 इधर रखे प्लस में 1, 2x माइनस में 1 इधर रखे प्लस में 1, और 0 इधर खत्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 इधर 2 गुना में रहता है, इधर रखे बटा में 2 यहाँ पर गुना में रहता है, इधर रखे बटा में हो गया, इसलिए x बराबर 1/2। तो हमारा क्वेश्चन में करा शेष शून्यकों को ज्ञात करें, तो ये हमारा शेष शून्यक निकला है, एक निकला 1, एक निकला 1/2, तो ये हुआ हमारा 1,1/2, इसका हुआ शेष शून्यक, यही हमारा आंसर हुआ।